खाद खिलाने तो 4 दिन से जा रही, वहाँ खाद मिल ही नहीं रहा। खाद तो मिल ही नहीं हो क्या? उधर भैया वहाँ खाद है ही नहीं है। खाद आपूर्ति की जिम्मेवारी केंद्र व प्रदेश सरकार की है। गाड़ी सोसाइटियों में डीएपी की भेजी जाए। वो दवाई तुम्हारा से भाई ने दुकान पे था ला कभी है चाचा छेठा ठगा खाएंगे बाद में क्या खाएं बताओ बेटा। नहीं है तो भी 10 बजे तक रुकेगा किसान। 10 बजे के बाद ही जाएगा जब उस गांव, इनके पास कोई सूचना तो रहती नहीं है किसानों के पास, चाहे सांसद जी हों चाहे विधायक जी हों। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम ने आज सवेरे से अलग अलग सोसाइटियों को जायजा लाओ तो देखो कि काकछू स्थिति है। सबसे पहले हम लोग पहुंचे करगवा खुर्द की सोसाइटी पे, जिते सुनसान हतो, खाद की उपलब्धता हती नहीं, यूरिया जरूर होते हती, खाद डीएपी की केवल 20 बोरी हती, एकदम सन्नाटा छाओ। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग पहुंचे नारायणपुरा सोसाइटी पे तालो जड़ो। तो हालांकि उतने खाद के इंतजार में किसान जरूर मिल गए और किसानों ने अपनी बात रखी। इसके बाद आगे बढ़े तो गुरसराय पहुंचे। गुरसराय में खाद के टोकन बांटे जा रहे थे, बहुत सारे किसान थे, बहुत सारे किसानों से बुंदेली वार्ता की बात भई। इसके बाद भसने पहुंचे तो भसने में सोसाइटी बंद, कैसे खाद नहीं। भसने के बाद हम लोग पहुंचे आगे पंडवा में सोसाइटी बंद, पंडवा के बाद दिगारा में सोसाइटी बंद। फिर हम लोग रेवन पहुंचे, रेवन में सोसाइटी बंद। और अब हम लोग आ चुके हैं रेवन में, रूपा धमना में सोसाइटी तो नहीं है लेकिन किसान तो हैं। किसान सब जगह हैं, खेत सब जगह हैं, नाच सबको खाने और बातें सबको करने हैं। लेकिन खाद कैसे मिलेंगे किसानन को? खाद की किल्लत शुरू हो गई। खरीफ फसल को अभी तक मुआवजा भी नहीं मिल पाओ, खरीफ फसल को अभी तक बीमा भी नहीं मिल पाओ, अब खाद की किल्लत शुरू हो गई। अधिकारी कह रहे कि झांसी में पर्याप्त मात्रा में खाद है, खूब भूख के खाद है, कौन कमी नहीं है। लेकिन जिस सोसाइटियों पे तालो काहे जड़ो, स्टॉक में काहे कमी है? सवाल और भी बहुत सारे हैं और उन सवालन के जवाब के लाने हम लोग आए हैं किसानों के बीच में। बहुत सारे किसान बंधु हैं, इन लोगों से जाने कि असल हकीकत का है। हम तो कछु भी बातें कर दें, नेता अपने अपने पत्रन में कछु भी लिख दें। अच्छी बात है कि नेता आवाज़ उठा रहे, जो बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन नेताजी लोग जमीनन पे भी आवे, किसानन के बीच में भी आवे और किसानन से भी पूछ में काय भैया कैसी स्थिति है, कितनी बोरी मिली और कितने दार जाए में मिली, कौन कौन सोसाइटी के चक्कर काटने पड़े। खैर ये सब बातें छोड़ के हम लोग किसानन से बात करें। चाचा का नाम है आपको? हमारा नाम है गौरी शंकर। कितनी जमीन है? 2 एकड़ है। अबे खरीफ में का बोई थी आपने? अबे हमने उड़दा बोया था। कितो पैदा कर लो? बिल्कुल ही नहीं भाव, बीज ही चलो को मुआवजा मिलो का? काऊ को मुआवजा नहीं मिलो। केसीसी है? हाँ केसीसी है। बीमा मिलो का? अब बीमा को साहब अबे नहीं है जानकारी, मिलो हो आओ हो ना आओ हो, अबे काय खा मिलो। अच्छा, खाद की कैसी का स्थिति है? खाद खिलाने तो 4 दिन से जा रही, वहाँ खाद मिल ही नहीं रहा सोसाइटी पे। कौन सी सोसाइटी? सोसाइटी मऊरानीपुर सोसाइटी में जा रहा है। वो पीसीएफपी भी गए, वहाँ 4 दिन से रोजाना 2 बजे चले जाते हैं रात में और सवेरे 10:30 बजे आते हैं। नहीं है व्यवस्था? नहीं है व्यवस्था। कितनी टोटल खाद चाहने आपको? हमें 2 बोरी चाहना है बस 2 में काम हो जाए? हाँ हो जाए। 2 नहीं मिल रही, 4 दिन 2 नहीं मिल रही। वाह, झांसी में पर्याप्त खाद है। कक्का अपनी बताओ, नाम से शुरू करो। हमारा नाम है लक्ष्मी प्रसाद। जगह कितनी का है? 3 एकड़। 3 एकड़। कितनी आवश्यकता पड़े खाद की? हमका पड़े 4 बोरी की। 4 बोरी में काम हो जाए। कैसी का स्थिति है खाद की? खाद तो मिल ही नहीं हो क्या? बिल्कुल कहीं नहीं है। अच्छा, अफसर तो जा कह रहे जो झांसी बैठे के खाद पर्याप्त है झांसी में? मिले किसी को जो सबसे पूछ लो, 3 दिन देना 4 दिन मैं ठाड़े भूखे प्यासे। मिल रही हो खाद? नहीं मिल रही। भूखे प्यासे खड़े, भोर से गए शाम तक लेने में लगे, वो टिंडू में अपने गए वगैरह ये हाल है। अच्छा, अबे खरीफ की फसल कैसी का भैया? खरीफ की फसल वायदा हुए थे, दानों नहीं भाव काऊ को, मूंगफली वो भी काऊ को नहीं भाव, पूरी जमीन जानी नहीं दिखाई आप। अच्छा, करवे खिलाने आए थे पटवारी एसडीएम साहब आए थे। सो एक जन ने कह रही कि साहब हमारी मूंगफली बुबी, सो उसने लड़ाई लड़ गए, सो भाग गए, बस प्रधान ने लड़ाई लड़वा दी। अरे चलो, पूछा था आपसे और भी हैं किसान बंधु। कक्का हाँ, हमें तना ऊंचे सुनाते, इनसे करो बात। अब हमारी समझ में कक्का बैठे जा रहे हैं हम। बताओ कक्का का नाम है? हमारा सुक्कन ना हो। जमीन 1 एकड़। कितनी बोरी चाहने अपन को? 1 बोरी चाहने, 1 खचार ना हो गए, मिला ही नहीं। 1 बोरी चाहने?
स्थिति कैसी का है आप जासू का लगता आपको? उधर भैया वहाँ खाद है ही नहीं है। नहीं फिर जी अधिकारी का कह रहे कि खाद फूट अब जो का पता का क्या है, खाद है ही नहीं है उधर। नहीं है नहीं है। हाँ क्या कह रहे कक्का तुम बताओ क्या कह रहे थे अबे जाएगा हम ना जाएगा नहीं है, जगह नहीं है तो तुम्हें खाद भी नहीं जाना? हमें नहीं जाने, हम तो साफ बताए नहीं सही है 3 डिसमिल जाएगा आज उनको पैसा लो नहीं मिला। अरे हाँ काय में गई थी तिंडी में? हाँ किसान की। अच्छा हाँ भैया हमें कौन सा ना आते। अरे जा पूछ रहे खेती किसानी है अपन नो हाँ तनक है कितेक 50 15 बीघा 15 बीघा तनाक है। हाँ कितनी हो चाहिए थी हैं? वह सुना सुनात नहीं 5 एकड़ है, 5 एकड़। इनकी 5 एकड़ है इनकी। और चलो एक हमारे संगे किसान नेता हैं शिवनारायण सिंह परिहार साहब, इनसे जाने थोड़ो अच्छे से, फिर उनने अम्मा से भी पूछे और भी लोग हैं। नेताजी आपने कल पत्र देख लिया, चरखारी विधायक ने 7 सदस्यीय टीम बनाई है बाजे सोसाइटियन पे, उनकी टीम है खुद की, और गोपनीय तरीके से किसान में घुस के देखे कि असलियत का है और रिपोर्ट दे। बबीना के विधायक राजीव सिंह को दावा है कि उनने कई सोसाइटियन को भ्रमण करो और डीएम से खाद की मांग करी कि भैया खाद की व्यवस्था करो। सांसद जी ने बीमा से लेके और तमाम खाद की बातें पत्र लिखे। दूसरी तरफ बुंदेली वार्ता की टीम भी मैदान में उतरी, 8 सोसाइटी पे गई। 8 सोसाइटी में केवल 1 सोसाइटी चालू मिली, बाकी सोसाइटी बंद। कैसे खाद नहीं? अफसरन को कहबो जो है कि खाद पर्याप्त है। अब आपको का कछु कहबो है, आप का देख रहे किसानन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि किसानन में जाबो बंद कर दो, कि खाद पर्याप्त है, का स्थिति है? आप अपनी बात बताओ। देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हमारे जनपद झांसी में भाजपा की सबसे बड़ी कैबिनेट है। यहाँ पर एक सभापति महोदय जी हैं, यहाँ पर एक सांसद जी हैं, यहाँ पर 4 विधायक हैं, यहाँ पर 4 एमएलसी हैं। सरकार इनकी ये प्रदेश में और केंद्र में। खाद आपूर्ति की जिम्मेवारी केंद्र और प्रदेश सरकार की है। यहाँ जनपद में बैठे अधिकारी एसी में ये दावा कर रहे हैं कि खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। आज की तारीख में आपने बताया कि लगभग हम 8 सोसाइटी पे गए हैं। स्थिति आपने देख ली उनकी बातों में, और ज़मीन पे क्या हकीकत है क्या नहीं है ये आपने देख लिया। मेरा जहाँ तक देखना है, मैं तो प्रतिदिन किसानों के बीच में ही रहता हूँ, चाहे गांव हो चाहे सोसाइटी हो, कहीं भी हो। आप मुझे आधी रात के आवाज़ देंगे, मैं किसानों के बीच में खड़ा मिलूँगा। हमारे यहाँ की सबसे विडम्बना यही है कि लगातार 5-7 साल से, ये कोई पहली साल नहीं है जहाँ पर डीएपी खाद को लेकर मारामारी हुई हो। तो समस्या यहाँ विकराल ये है कि अधिकारियों को पता नहीं है कि इस बार रबी फसल जल्दी बुआई शुरू होगी। कारण क्या है? विगत 2.5 महीने से, अभी 2.5-3 महीने से रुक कर जो मूसलाधार बारिश हुई है, ये जनपद झांसी नहीं पूरे बुंदेलखंड में हुई है। तो कई किसान ऐसे हैं जिनको बुआई करने का खरीफ फसल का मौका नहीं मिला, तो उनके खेत खाली पड़े हैं। जिन किसानों ने खेतों में खरीफ की फसल बोई थी वो नष्ट हो गई। अब सुन लीजिए कि फसल नष्ट हो गई, अब किसान की लागत मेहनत डूब गई। अभी तक ना तो कोई इनका सर्वे हुआ है, ना कोई बीमा, ना कोई मुआवजा। ये ज़मीनी हकीकत है अभी की। अब उसको छोड़ दीजिए, वो तो पीछे चला गया। अब नई मुसीबत आ गई किसानों के लिए खाद की, क्योंकि नवदुर्गा में जैसे ही नवरात्रि लगेगी, यहाँ का किसान राई, मटर और चना युद्ध स्तर पे बुआई करेगा। आज भी जब मैं कल यहाँ 1-2 गांव से गुजरा तो किसान युद्ध स्तर पर अपने खेतों की जुताई बखराई कर रहे हैं। ये हकीकत बात है। और जैसे ही नवदुर्गा लगेंगी तो किसान तुरंत बुआई शुरू कर देगा, और बुआई के लिए खाद बीज की ज़रूरत है, जिसके लिए हम आज 15 दिन से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, जिला अधिकारी जी को, कमिश्नर साहब को पत्र के माध्यम से मांग की है कि किसानों की बर्बाद खरीफ फसल का प्लाट टू प्लाट सर्वे हो, किसानों को अविलंब मुआवजा बीमा क्लेम दिया जाए, जिससे वो रबी फसल की तैयारी कर सकें।
वो तो छोड़ दीजिए साहब, ये नई मुसीबत डीएपी खाद की आ गई। अब किसान को चाहे पैसे हों या ना हों, वो चाहे साहूकारों से कर्ज ले या अपने घर के जेवर गिरवी रखे, उसको हर हाल में खाद बीज चाहिए। नवदुर्गा से किसान खेत की बुआई करेंगे। तो ये सर जमीनी हकीकत है। कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का किसान इस समय मुसीबत का मारा है। वो सरकार की ओर जो है आंखें गड़ाए बैठा है कि कब सरकार हमको मुआवजा देगी, कब बीमा देगी और कब हमारे पास वो मुआवजा और बीमा का धन आएगा और हम बाज़ार में जाके पीसीएफ में जाकर खाद लेंगे और बीज लेंगे और जुताई बुआई का जो खर्चा होगा उससे कुछ राहत मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं किसान बहुत परेशान होगा। आज पीसीएफ सोसाइटियों के ये हाल हैं, आपने देख ही लिया है कि किसी भी सोसाइटी पीसीएफ में हो तो रात से 2 बजे से वहाँ पे लाइनें लग जाती हैं। यदि खाद है तो लाइन लगती है, बिल्कुल। खाद ही नहीं है तो सुनना, खाद नहीं है तो भी 10 बजे तक रुकेगा किसान। 10 बजे के बाद ही जाएगा जब उस गांव, इनके पास कोई सूचना तो रहती नहीं है किसानों के पास, ना तो कोई समाचार पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि आज इस पीसीएफ पे खाद है, आज इस सोसाइटी पे। तो किसान तो प्रतिदिन आता है, लेकिन जब 10 बजे पीसीएफ या सोसाइटी केंद्र का कोई अधिकारी पहुंचता है, जब वो बताता है, तब वो फिर वापस गांव को जाते हैं। और अगर जिस दिन है खाद तो उस दिन तो वो 9-10 बजे रात तक जमा रहेगा, मिले ना मिले भगवान भरोसे है। ये स्थिति है खाद की और मुआवजा बीमा की। अच्छा, अब जो सांसद जी ने, अनुराग शर्मा जी ने पत्र लिखा है, बबीना विधायक राजीव सिंह ने पत्र लिखा है, इन पत्रों से कितना सुधार होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम ये भी उनका धन्यवाद देंगे, ऐसी बात नहीं है। जो किसान के हित में काम करेगा हम उसको धन्यवाद देंगे, चाहे सांसद जी हों चाहे विधायक जी हों। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं और आप यहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको अवगत होना चाहिए ना कि किसान को किस समय क्या ज़रूरत है, कब उनको मुआवजा की ज़रूरत है, कब बीमा की ज़रूरत है और कब उनको खाद की ज़रूरत है। अगर ये इतने जनप्रतिनिधि हैं हमारे ज़िले में, अगर वो एक्टिव हो जाएं तो हमारी क्या ज़रूरत है भाई। हम लोग तो विपक्ष के आदमी, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी हकीकत। हम कोई फर्जी काम तो कर नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी एक और विडम्बना आ गई है बुंदेलखंड में। आप कहिए, मैंने खुद एक दिन भदरवारा में पंचायत करने गया था, किसानों की चौपाल, तो उस समय मुझे कुछ बैंक के अधिकारी मिले हैं, कुछ बिजली वाले मिले, वो सरकारी वसूली में घूम रहे हैं। अब बताइए ये क्या हो रहा है किसानों को। मैंने फ़ोन के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों को बताया है कि अभी सरकारी ऋण वसूली पर तत्काल रोक लगा दी जाए अगली फसल आने तक, क्योंकि किसान के पास तो प्रतिदिन का खर्चा करने और भरण पोषण करने की व्यवस्था नहीं है। जिस फसल से उनको थोड़ा राहत मिलती थी वो फसल उनकी नष्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत कुछ है, अधिकारियों के दावे कुछ हैं, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। कल तो हमने पत्र वो भी सोशल मीडिया पे देखा था, आज सुबह अखबारों में, कि हमारे यहाँ के आदरणीय सांसद जी और हमारे यहाँ के आदरणीय विधायिका जी ने पत्र लिखा है डीएम साहब को, मुख्य सचिव लखनऊ को। तो कहीं ना कहीं अगर यही क्रम थोड़ा और पहले होता तो शायद अब तक किसानों को मुआवजा और बीमा मिलता। तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की बदहाली जो है किसानों की, वो जा नहीं रही है। हर साल यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे रबी फसल हो चाहे खरीफ हो। कहीं ना कहीं कभी ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा, इनके चलते बुंदेलखंड का किसान वाकई में इनकी कमर टूट गई है, भारी कर्ज में डूब गए हैं ये। और इस स्थिति में किसानों को खाद न मिलना एक बहुत बड़ी त्रासदी है, इसको हम त्रासदी कहेंगे। क्योंकि महिलाएं घर का चूल्हा चौका छोड़कर लाइन में लग रही हैं, 4 बजे से लाइन में लगती हैं और यहाँ पर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। कभी 8-10 साल पहले आपने कभी देखा है कि घर की महिलाएं लाइन में लगी हों। लेकिन ये बूढ़ी महिलाएं और घर की महिलाएं जिनको घर पर होना चाहिए और जिन किसानों को अपने खेत पर होना चाहिए, वो आज पीसीएफ में कतार लगाए बैठा है। ये ज़मीनी हकीकत है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, हमारे जिलाधिकारी झांसी से और यहाँ क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन सब से निवेदन मांग करता हूँ कि
जो जनपद है अपना, जितने भी पीसीएफ हैं, यहाँ पे प्रतिदिन खाद डीएपी पहुँचाई जाए और सभी सोसाइटियों में अगर हर दिन संभव ना हो तो 2 दिन बाद यानी दूसरे दिन कम से कम एक गाड़ी सोसाइटियों में डीएपी की भेजी जाए। और जितने भी यहाँ पर बीज गोदाम हैं, सरकारी गोदाम है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में रबी फसल की बुआई के लिए सरकारी बीज का भी प्रबंध करें और किसानों को सरलता से उपलब्ध कराएं तो कुछ भला होने वाला है। वरना किसान फिर वही लाइन में लगा रहेगा, धक्का खाएगा, परेशानी उसकी कम नहीं होगी। ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। इस समय जिस खेत में हम खड़े हैं इसकी आप नीचे की स्थिति देखो, घास ही घास है। जिसका ये खेत है उनसे बात करेंगे। अम्मा का खेत है, अम्मा का खेत है, अम्मा से बात करेंगे। अम्मा राम राम। राम राम बेटा राजा, राम राम। अम्मा का बाई खेत में का लगो? वो दबाए तुम्हारा से भाई नन्या जमीन नन्या का कहें हम, बाय सतरा पानी का सबसे पूछ लो बेटा। हाँ अब का कहें बेटा, जो ही चारों ठाड़ो, अब जो छाड़ो घास से जो है बेटा, अब का कहें बेटा हम भूकन पिया था अल्लाह का बिटिया है, चाचा छेठा ठग का खाएंगे बाद में, का कहें बताओ बेटा। सही बात है। हम पे तो होत नन्या, 2 दुकानियाँ हैं, हम पे होत नन्या, दुनिया पे लाए कहें सुबह अपने का लग गई तो करिया, नहीं तो जी बैठी घरे, का करे बेटा। और दा बहते जा में आओ सब नाश हो गए, सब नाश हो गए। कछु न कर पाओ। हाँ कछु नहीं भाव बेटा राजा, सड़क बनक तो न करो ये। देखो तो के जमेलक नन्या पानी के माए मार गए, इके माए मार गए, घास के माए। ये पूरे गांव की स्थिति है। जे सब यहाँ देखिया बेटा राजा, पूरे में हार में कितम का कि एक पेड़ा नहीं भावा और भाई हैं सो ढूरन न खा रही, चारे में भाई सो का बचाते हुए फरी नहीं हाथे, का कहें राजा। बेटा जैसी स्त्री है गांव की, जैसी तुम सब जने जाना थुआ राजा। सरकार से का कहबो चाहती? का के वो चाउत जा चाउत के हमें भज्जा खेत खमेले खात बीज और हमारा तन थोड़ा भोजन हमें खेतन की तो मिले कछुआ लागत के ना मिले हैं। सही है अम्मा। हाँ बेटा, अब जैसे हम भाई तुम भाई सब जने भाई जी भूकन पियासन मारे बेटा, अच्छी बात नन्या राजा हैं, का कहें बेटा। ठीक है अम्मा, राम राम। आपकी राम राम बेटा राजा, खुशिया बेटा माता। देखो जा किसान की स्थिति है कि जो खेत में फसल होनी चाहिए इस समय औरदा उखड़न लगते, और आज स्थिति जा है कि में चारों ही चारों है पूरे में खेत में, कछु है ही नहीं है। इतनी बुरी स्थिति हो, केवल ई खेत की नहीं, जो खेत केवल उदाहरण मात्र है, पूरे बुंदेलखंड की ऐसी ही कछु स्थिति है। करीब 85% किसानों की फसल तबाह हो चुकी है। उनके पास जो लागत थी वो लगा चुको तो खरीफ फसल में, बीज बो चुको तो अब उनके पास लागत भी नहीं है, उनके पास पूंजी भी नहीं है। उनको अगर मुआवजा मिलतो तो वो 2 बोरी डीएपी ले लेतो, कछु बीज ले लेतो, फिर से रबी की फसल बुआई कर देतो। अब वो गांव के साहूकारन से, प्रधानन से, बड़े लोगन से और जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं उनसे पैसा ले, केसीसी वो पहले ही निकाल चुको है। और कितों न कितों फिर डीएपी की लाइन में मिले, और डीएपी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल जाए तो कई किसान ने पिछली बार भी बिना डीएपी की खेत बोए थे, ई बार भी ऐसे ही रबी की फसल बुआई करने पे मजबूर हुई। अगर यही हाल बने रहे तो जल्द सुधार नहीं भय तो। धन्यवाद।